गुड इवनिंग जी। बाहर कौन है? सर नमस्कार। कोई बात। बिल्कुल कर दो। हाँ। गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। बस आप लोगों का आशीर्वाद है। है। नहीं, आजकल आजकल क्या है कि सीन बदल गया है, ग्राहक सर्वोपरि होते हैं। होते नहीं होते भगवान। आजकल तो लिखा जाता है उपभोक्ता भगवान है, ग्राहक भगवान है या नहीं है? लिखा जाता है ना सब जगह। और आप लोग ग्राहक है या नहीं है, कस्टमर है या नहीं है? नहीं है। नहीं है कस्टमर। क्यों? आजकल तो सीधे हाँ चीजें सब बदल गई हैं। मतलब मुझे तो हाँ 2 साल पहले कोविड के जस्ट बाद में ऐसे ही किसी ने कहा, मतलब एक ग्रुप था उसमें मैसेज किया कि मनोज सर जिसको चाहिए मेरे पास हैं 100 रुपए में। उसको मैं नहीं पता था कि ग्रुप में मैं भी हूँ। 100 रुपए में मनोज सर को बेच रहा था। फिर किसी ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, 100 रुपए भी क्यों देने हैं, फ्री में ही है मेरे पास तो। टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे तो फ्री में ही है देखो। तो समय बदल गया है। आजकल तो वैसे भी सुना है रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग तो रहा ही नहीं, फीडबैक ओरिएंटेड रहा है। आप जैसा फीडबैक देंगे वैसा हमारे घर की दाल रोटी चलेगी, हमारे घर के खाने की थाली में पापड़ होगा नहीं होगा, सैलेड होगा नहीं होगा। ये सब आप लोगों को आप लोगों को डिपेंड है नहीं है? देखो उसने तो मान लिया है कि सर आप आप जिस दिन चाहोगे उस दिन आपकी क्या कहते हैं हम जो है आपकी थाली से पापड़ उड़ा देंगे, गायब कर देंगे, डेजर्ट गायब कर देंगे। हैं? तो आजकल तो चीजें बदल गई हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपका और हाँ बोलो बोलो। क्या? मैं सिलेक्शन यदि करवा सकता किसी का तो हाँ शायद सारी सीट्स ऑक्यूपाई हो जाती मेरी, क्योंकि मुझे किसी से बैठ थोड़ी है। मेरे लिए कामरान भी वही है जो गद है, वही दिव्यांशी है, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सब हैं। और ऑफलाइन वाले जितने हैं, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन वाले तो फिर भी वर्चुअल हैं, ऑफलाइन वाले तो जिस दिन हाँ चाहेंगे। मेरा फिजिक आप देख ही रहे हो। यहाँ दो चार तो हैं ऐसे कम से कम जो जो साइड में ले गए मेरे को तो बस खोपचे में खोपचे में लेके तो मैं थोड़ी बचूंगा फिर। हाँ है कैमरा वैमरा तो क्या है आजकल, कैमरे में क्या। कैमरा भैया को सेट किया बगल में भैया को भी सेट कर लिया, कोई बात नहीं भैया जो है। तो हाँ ये तो यहाँ पे दिव्यांशी अकेले ही, वरना इसके जैसे दो चार होते सर ये भी मिलके आ रहे हैं सर, कोई नहीं आपको तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए कोई नहीं। तो क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ क्वेश्चंस कर रहे थे, आगे करें उसी को और। चलिए वैसे मैं आपको बताऊं मैं टीचर क्यों बना हूँ। और हाँ ऊपर वाला जो है ना वो सब कुछ देखता है। मैंने अपने हाँ स्टूडेंट लाइफ में टीचर्स के साथ बहुत बदतमीजियां की हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन हाँ जो मुझे जानते हैं और आप कहीं से पूछेंगे तो मैं नॉर्मली मतलब मेरे पास जूते हैं 2-3 ब्रांड के हैं, ठीक ठाक ब्रांड के हैं, लेकिन मैं चप्पल पहन के आता हूँ क्लास में। इसका किस्सा पता है आप लोगों को? मैंने अपने ही मतलब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो अब तो क्या सरकारी स्कूल में काफ़ी अच्छा हो गया है। और दिल्ली के बाद तो अब सब जगह और अच्छी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। हम जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बिछाने के लिए दरी वरी भी खुद लेके जानी पड़ती थी नीचे। नीचे बैठते थे, बिछाने का भी खुद लेके जाते थे। जो हमारे सर जिनको हम मार साहब बोलते थे, मतलब हिंदी में पढ़ते थे तो हिंदी में हाँ राजस्थान में सर को मास्टर जी को जो मार साहब बोलते। तो जो हमारे मार साहब थे वो ऐसी चेयर पे बैठ चेयर होती थी और सामने टेबल होती थी। टेबल बिल्कुल
खाली, जैसे आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल जो बिल्कुल लोहे वाली होती है जिसमें सिर्फ 4 पहिए होते हैं बस, वैसी होती थी, उस पे वो बैठते थे, चेयर पे बैठते थे वहां उनके। तो हम उस वक्त मतलब ये किस्सा जो मुझे याद है, शायद उतने छोटे भी नहीं थे हम, 9th क्लास का किस्सा है। धीरे धीरे खिसक के आगे आए और हमने हमारे ही टीचर के शू लेसेस बांध दिए थे और धीरे धीरे खिसक के पीछे चले भी गए। मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में जहाँ मतलब हमें, हाँ कई बार 400 450 बच्चा भी बैठा है, कई बार 200 बच्चा भी बैठा है, मैं बोलता हूँ आप क्लास में कुछ भी करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मत जाना, क्योंकि तुम्हारा मास्टर आज तक पकड़ा नहीं गया। तो मैं क्लास में मतलब वो सब बांध के मैं पीछे चला गया था, तो पता नहीं उठे से बच गए कि चेयर ने उनको सहारा दे दिया। और ऐसे ही हमने कई काम किए कॉलेज में। जिन अब आएगा शायद है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी क्या कह रहे हैं? अभी भी आवाज आपकी साफ नहीं आई। ठीक। तो जिन से बाकी सब बच्चे घबराते थे, हम उनके चौक मार दिया करते थे। हैं? तो टीचर बहुत चौक मारी, मैं तो कह रहा हूँ ना, ऊपर वाला देखता है तो इसको क्या दिक्कत है। नहीं कोई नहीं, यहाँ एक मिनट देख लेते हैं। बैटरी तो है, कम है तो, लेकिन चलेगी अभी तो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो हमने चौक बहुत मारी है टीचर के, हाँ टेबल फाड़ के, टेबल की लकड़ी बहुत मारी है, हेलीकॉप्टर बना के। तो ऊपर वाला देख रहा था सब कि अच्छा ठीक है कर ले बेटा, तेरे को भी टीचर ही बनाएंगे। तो ऊपर वाला बहुत जबरदस्त खेलता है, मतलब इससे, हाँ आप में से पता नहीं लोग मानते नहीं मानते ऊपर वाले को, मैं बहुत मानता हूँ। हाँ मतलब मैं सभी धर्म में बराबर विश्वास रखता हूँ। ये अलग बात है कि हिंदू होने के नाते, क्योंकि उस परिप्रेक्ष्य में पढ़े हैं तो जानकारी ज्यादा हिंदू धर्म की है, लेकिन मेरा मानना है कि सभी धर्म में बेसिक सेम है। जो आपको सारी चीजें दी जाती हैं कि भाई कैसा होना चाहिए व्यक्ति, कैसा नहीं होना चाहिए, सभी में सेम है। हिंदू धर्म मैंने काफी पढ़ा हुआ है, और हाँ जब पढ़ाने से फुर्सत मिलेगी कभी तो मैं और धर्म भी पढ़ना चाहूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि ऊपर वाला मतलब बहुत, हाँ जबरदस्त चीज है, और मैं बहुत बड़ा, हाँ ऊपर वाले का फैन हूँ, आस्तिक हूँ। तो ऐसे ऐसे काम मेरे साथ हुए ना कि सोच के पुराने किस्से याद आता है कि भाई ले रहा है मजे वो। तो हमें टीचर बना दिया, तो मैंने समझ लिया कि टीचर बन गए तो हमारे साथ किसी ने ऐसा कर दिया, तो ऐसा ना कर पाए कोई, इसलिए हम चप्पल पहन के आते, शू लेसेस कोई बांध ना पाए कभी भी। प्रॉक्सी लगाई आप लोगों ने अपनी क्लास में? प्रॉक्सी, प्रॉक्सी लगाई? अरे आप लोगों ने लगाई किसी ने प्रॉक्सी क्लास में? हाँ स्कूल में, मतलब हाँ ऑब्वियस सी बात है, स्कूल में लगाएंगे अभी तो, लगाई है ना प्रॉक्सी। हमारा हमारे कॉलेज में हमारे बैच के अंदर हम 5-6 लोगों का ग्रुप होता था, और नियम था कि एक क्लास में एक ही जाएगा, बाकी 4-5 नहीं जाएंगे। जो जाएगा वो, उसकी जिम्मेदारी है, अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। 80% चाहिए होता था कॉलेज में। हाँ तो, और इवन इफ मजे लेने के लिए कई बार हम, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने हाँ लड़कियों तक की प्रॉक्सी लगाई, प्रॉक्सी लगाई हमने। तो प्रॉक्सी मतलब ये लाइफ में मतलब कुछ एडवेंचरस होना चाहिए, कुछ हैपनिंग होना चाहिए, करना चाहिए। कुछ शरीफ लोग होंगे जिन्होंने ऐसा कभी नहीं किया होगा। कितने लोग हैं, कितने शरीफ लोग हैं भाई जो, जिन्होंने आज तक कभी ऐसा कोई कर्म कांड किया ही नहीं। देखो वहां तो अजितेश है, अंगद है, शुभ, बहुत सारे शरीफ लोग हैं यहाँ पे यार। हाँ बहुत सारे हैं। हाँ ये तो मतलब, तो भाई साहब आप जिंदगी जी काहे रहे हैं? कुछ किया ही नहीं लाइफ में यार। अच्छा कभी ट्रेन में विदाउट टिकट सफर किया है? हाँ करना चाहिए यार, अकेले में तो करना ही चाहिए, मतलब हाँ पेरेंट्स हो साथ में, कोई और साथ में हो तो ना, अकेले में तो क्या दिक्कत है।
मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हर वो चीज करनी चाहिए लाइफ में जिससे किसी का हम बहुत बड़ा फिजिकल, मेंटल या फाइनेंशियल लॉस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, वो सब काम करने चाहिए, बहुत जरूरी है लाइफ में। इनसे सबसे सीखते हैं। जैसे हाँ, लोग मना करते हैं पत्ते नहीं खेलने चाहिए। जब पीएनसी आता है, जब प्रोबेबिलिटी आता है, तब पत्ता आता है, हाँ का गेम आते हैं, तब मैं पूछता हूँ लोगों से पत्ते कितने लोगों ने नहीं खेले हैं, कितने शरीफ लोग हैं? अरे बहुत होंगे भाई। देखो एक ही है सार्थक जो है, आपका हो आपका होना सार्थक नहीं हो पा रहा है। तो भाई हाँ, पत्ते खेलना बहुत जरूरी है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कोविड में तो अपनी बेटी को साथ में बैठा के मैं खुद खेलता था उसके साथ। और बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स बोलते मना करते हैं पत्ते खेलने के लिए, बहुत सारे लोगों के मना करते हैं। भाई उनसे, जो जिनके पेरेंट्स मना करते हैं, उनसे बस इतना पूछना, आप क्यों खेले थे? हाँ, बिल्कुल सही है। देखो भाई, पत्ते में कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कब है? जब सट्टेबाजी की जाए। अब आप देखो, सट्टेबाजी की भी बात यहाँ तक करें तो आप में से बहुत सारे लोग ड्रीम 11 तो हाँ, और आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं। ये सब क्या है? ये भी तो बैटिंग ही है ना भाई। और आप देखो, स्टॉक मार्केट से बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, उनको कोई बुरा नहीं कहता। जिसने, हाँ, जिसका घर लुट गया स्टॉक मार्केट की वजह से, उसको हाँ बुरा कहते हैं और उसका एग्जाम्पल देते हैं। भाई जब तक आप लुट ना जाओ, कोई काम बुरा नहीं है। और लुटने के लेवल तक खेलो मत, सिंपल सी बात है। आप अपनी हैसियत में खेलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप शर्ट लगाते नहीं लगाते हैं? वो भी तो बैटिंग ही है ना यार। बस बात ये है कि पैसे किन लगाते हैं, किसके भाई, हाँ, एक पार्टी देगा, हाँ पेस्ट्री खिलाएगा, या हाँ फोन खिलाएगा। ऐसे ही पार्ले जी, देखो पार्ले जी वाले भी आ गए हैं, स्माइली हमारे। तो मतलब कुल मिला के यदि अपनी हैसियत में देखें, यदि आप कोई भी किसी भी तरह की बैटिंग कर रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, तो वो भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से। बस अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा। हाँ जी, तो क्या कर रहे थे? इलस्ट्रेशन ही कर रहे थे, आज भी वही करेंगे। और सही लिख देते हैं कि रिवीजन थ्रू इलस्ट्रेशंस। ठीक है, कोई क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ऐसा भी आवाज आई? क्या था बता दो मुझे, मैं भूल जाता हूँ। बता दीजिए आप। अच्छा, 2m-1 साइन स्क्वायर एक्स। आगे क्या था बेटा? -4m+1 साइन एक्स प्लस 2m-16 लेस देन 0 चाहिए फॉर ऑल रियल एक्स। यही है। कितने लोगों का हुआ बच्चे? देखो यहाँ ऑफलाइन में तो सातों के साथ लोग जो है उनका हो गया है। हम साथ साथ हैं। यहाँ पर भी सब मैक्सिमम लोगों का हो गया है। आंसर ऑफलाइन वाले बताएं पहले, सबका सेम है अलग अलग है? हाफ से 2, देखो यहाँ सबका सेम है, हाफ से 2। आप बताएं बाकी लोग। आपका भी हाफ से 2 आ रहा है कुछ लोगों का, बाकी कुछ लोगों का अलग भी आया होगा निश्चित रूप से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबका एक जैसा आ जाए, इसका अलग है। देख ये माइनस इन्फिनिटी से। अच्छा देख, दिव्यांशी वाले आंसर वाले लोग भी हैं वहां पे, माइनस इन्फिनिटी से 2 वाले। हाफ हटाना है। बाकी लोग भाई क्लोज हाफ से ओपन 2। ये बहुत सारे लोगों का आंसर है, चेक करते हैं। चलिए आप मुझे बताएं आपने क्या किया इसमें। ये तो मैंने रैंडमली ऐसे लिख दिया था। हाँ, जैसा यश ने कहा कि सर 2 केस बनाने पड़ेंगे और एक आवाज आई 3 बनाने पड़ेंगे, तो बिल्कुल सही है, 3 बनाने पड़ेंगे। तीसरा भी जब इसका कोफिशिएंट sin स्क्वायर x का 0 हो जाए, तो बिल्कुल सही। तीनों केसेस में बात करते हैं बेटा। सबसे पहला केस, केस 1, जब हम क्या करते हैं 2m-1 इज ग्रेटर देन 0 करते हैं।
इन दैट केस m शुड ग्रेटर देन हाफ, ये होना चाहिए। अब बच्चे इस केस में हमें पता है कि यदि हम sin x को, आप सभी समझ रहे हैं कि sin x को t ले लें तो t में क्वाड्रेटिक बन गया है ना, और उस केस में t बच्चे कहां से कहां तक चलेगा वो भी आपको पता है कि t चलेगा क्लोज -1 से क्लोज 1, यही होगा। तो अब आपसे कहा बच्चे ये वाली सिचुएशन आपको पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो यानी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी और हमें ये पैराबोला जो है -1 से 1 के बीच में नेगेटिव चाहिए, तो डेफिनेटली हमें समझ में आता है कि ये कहीं अल्फा और ये बीटा हमारा स्केच कुछ ऐसा होना चाहिए कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके कुछ नीचे आ जाए। अब -1 से 1 के बीच में हमेशा कैसा चाहिए, लेस देन 0 चाहिए इसका, तो -1 और 1 यहाँ बीच में होंगे, कल एक क्वेश्चन हमने किया था ऐसा। तो यहाँ समझ में आता है साफ साफ कि f -1 को बच्चे कैसा लेना पड़ेगा, लेस देन 0, एज वेल एज f ऑफ 1 को क्या लेना पड़ेगा, इट शुड ऑल्सो बी लेस देन 0। इक्वल, हाँ इक्वलिटी लगाएंगे क्या, नहीं, एग्जैक्ट -1 पर हमें नेगेटिव ही चाहिए, तो 0 अलाउ नहीं है, तो इसका मतलब क्लियर है कि नेगेटिव चाहिए। तो -1 निकालते हैं बच्चे, हाँ यहाँ t को -1 है, sin x को -1 रख देते हैं, तो क्या मिलेगा 2m -1, हाँ प्लस में 4m प्लस 1, 4m प्लस 1 और प्लस में 2m माइनस 16, दिस शुड बी लेस देन 0। तो ये बन गया आपके 8m, ये 1 कैंसिल आपके पास हो गया, यहाँ आ गया ये, तो आपको दिखता है m लेस देन 2 आ गया, ठीक है, m लेस देन 2 बट m ग्रेटर देन हाफ भी चाहिए। तो डेफिनेटली हमें ये वाला सोल्यूशन जब मिल रहा है, जब हमने इनिशियल कंडीशन क्या ली है कि m शुड ग्रेटर देन हाफ, तो फाइनल आंसर हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो इस केस का जो सोल्यूशन आता है बच्चे, वो आ रहा है m कहां से कहां तक, हाफ से लेके 2, ये केस 1 का सोल्यूशन। फिर इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कहां, केस 2 की। केस 2 में क्या करें, इस ग्राफ को कॉन्केव डाउनवर्ड बना दे, यानी a यानी 2m माइनस 1 लेस देन 0 कर दे, इट मींस m शुड लेस देन हाफ कर दे। लीजिए अब ऐसा है तो हमारा ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें ये चाहिए -1 से 1 के बीच में नेगेटिव। अब ये कैसे इंश्योर करेंगे बताएं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है -1 1 होगा कि भाई दोनों ही जो है, जो हमारा लार्जेस्ट रूट -1 1 दोनों ही लार्जेस्ट रूट से बड़े हो जाए, यानी जो लार्जेस्ट रूट है वो भी -1 से स्मॉलर हो जाए। तो इस केस में -1 से 1 की वैल्यू के लिए कंफर्म कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चे इसी में क्या हो सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे -1 और यहाँ 1 हो, यानी जो स्मॉलर रूट है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो ऐसे केस में कंफर्म है कि से 1 के बीच में नेगेटिव मिलेगा। देखो आप यहाँ भी -1 से 1 के बीच में नेगेटिव हो रहा है और यहाँ भी -1 से 1 के बीच में नेगेटिव हो रहा है, यानी ये दो पॉसिबिलिटी, ये दो पॉसिबिलिटी होंगी नहीं, एक और होगी, एक और होगी, कौन सी, पूरा ही ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ जाए। हाँ बिल्कुल, ये वाला केस भी तो होगा कि पूरा ही ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ जाए, प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो -1 से 1 क्या पूरे आर के लिए कैसा है, नेगेटिव। यानी ये दो अलग अलग पॉसिबिलिटी, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ना ना ना, उसमें बीच में पॉजिटिव हो जाएगा, हमें तो -1 से 1 में पूरा नेगेटिव चाहिए, हमें तो -1 से 1 सारी वैल्यूज के लिए नेगेटिव चाहिए, तो बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये तीन ही पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक, अब इसमें हमें एक बताया कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व किया आप लोगों ने, क्या आंसर आया, नहीं नो सोल्यूशन तो मुझे नहीं लगता कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। इस वाले केस में क्या बेटा, इस वाले केस में d लेस देन 0 का, ठीक है, d लेस देन 0। अब d लेस देन 0 करें तो आपके पास क्या, देखो यहाँ पर सिचुएशन कि d लेस देन 0 तो हमें दिख रहा है ये क्या बन गया बेटा, यहाँ बन गया 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ दिस इनटू दिस, तो 2m माइनस 1
एज वेल m माइनस 8 और यहाँ इस 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, दिस बिकम्स 8 and this should be less than 0. मुझे दिख रहा है 16m स्क्वायर का टर्म तो कैंसिल हो गया, तो ये m में लीनियर इनइक्वालिटी है, सॉल्व हो जाएगी आराम से। तो यहाँ से प्लस 8m आएगा, यहाँ से माइनस m और माइनस 16 है, माइनस 17 तो प्लस 17 प्लस 17 और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपके 17 इंटू 8 और यहाँ आपके पास कितना आ रहा है, प्लस में 8 आ रहा है, तो ठीक है क्या आ जा रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास 8m माइनस 17 इंटू 8m यही आ रहा है, माइनस में आएगा नहीं प्लस में आएगा, प्लस में, और यहाँ आपके पास कांस्टेंट टर्म 1 आ रहा है और यहाँ कांस्टेंट टर्म आपके पास माइनस 64 आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस 1 माइनस 64 यानी माइनस 63, दिस शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये 8 तो 8m कॉमन लिया, 18 इंटू 8 आ गया, 18 इंटू 8m एंड दिस शुड बी लेस देन 63। तो यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल लें कितना आ रहा है, 18 तो देखिए यहाँ पर 9 है तो ये 7 हो गया, यहाँ 2 हो गया तो यह 16m, तो m लेस देन आपके पास 7/16, चेक कर लेना भैया, m लेस देन 7/16, लेकिन m लेस देन हाफ भी चाहिए। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये वाला पार्ट किया है, इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर। इस वाले पार्ट में क्या आएगा, मैंने आपसे कल ही कहते थे कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, पेशेंस के साथ करनी है, इसलिए आपको होमवर्क में दिया भी। अब यहाँ क्या बताओ, इसको कैसे इंश्योर करेंगे यदि ये वाले पार्ट को करें तो? डेफिनेटली, बिल्कुल सही, कि बहुत अच्छी बात कि यहाँ पर आपको ये जो माइनस b/2a आएगा, ये माइनस b/2a यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और f1 और f-1 दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। f-1 f1 लेस देन 0 तो हम कर ही चुके हैं दोनों, ये लेस देन 0 यानी हाफ से 2, हाफ से 2, और हमें हाफ से 2 में लेकिन हमें लेस देन हाफ चाहिए। अब है हाफ से 2 है ना यहाँ पे, अब देखो सॉरी यहाँ लेस देन 2 और यहाँ लेस देन हाफ चाहिए, तो साफ समझ में आ रहा है इस वाले केस की बात करें या इस वाले केस की बात करें, क्या निकल के आ रहा है बताओ। यहाँ पे सबसे पहले इस वाले केस की बात करो, इस वाले में ये हम यहाँ सॉल्व कर देते। सबसे पहले तो माइनस b/2a कितना है बेटा, माइनस b/2a आपके पास है 4m प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2m माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 चाहिए, ये ग्रेटर देन 1। अब यहाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ, इधर लेके 1 को, और थोड़ा सा और स्मार्टनेस दिखाएं तो एक चीज यहाँ पर हम कर चुके हैं, इसको कैसा लिया है, नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधा, साइन बदल देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 4m प्लस 1, दिस शुड बी लेस देन, आपके पास क्या हो जाएगा 4m माइनस ऑफ 2, देखो आएगा नहीं आएगा, 1 लेस देन माइनस 2, तो 1 लेस देन माइनस 2 तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हमेशा होता है 1 लेस देन माइनस 2 होता है ना, होता है। हाँ देखो यस सर आवाज आ रही है? यहाँ से नहीं होगा भैया, यानी इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इस वाले से पकड़े बेटा तो यहाँ से क्या निकल के आता है बताओ, यहाँ से यही जो है हमें क्या करना है, हमें यही लेस देन माइनस 1 करना है, तो 4m प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2m माइनस 1 जो है वो आपके पास क्या है बेटा कि वो लेस देन माइनस 1 चाहिए, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा 4m प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस ऑफ 4m आपके पास, और माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, तो यहां से m ग्रेटर देन मेरे पास क्या आता है 1/8, चेक करना भैया m ग्रेटर देन 1/8 बट लेस देन हाफ। अब ये हमारे पास है, ये कहता है m ग्रेटर देन 1/8, ये कहता है m लेस देन 7/16, तो इन अब ये केसेस हैं, इधर और का केस है, तो इन दोनों का क्या होगा, यूनियन होगा, यानी यहां से बच्चे हमारे पास क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया कि m क्या कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1/8 लेस देन 1/16 7/16, तो क्या निकल के आ गया बताओ 1/8 से लेके m बिलोंग्स टू 1/8, नहीं 1/8 से लेके इन्फिनिटी, यूनियन लेना है ना, अच्छा ये लेस देन है, सॉरी ये लेस देन है, लेस देन 7/16, तो फिर तो साफ दिख रहा है कि फिर तो पूरा आर आ गया, पूरा आर आ गया, फिर तो यूनियन लेना है, क्योंकि यूनियन लेना है ना,
ये कहता है ग्रेटर देन 1/8, 1/8 से इन्फिनिटी। ये कहता है 7/16 तक ले सकते हैं आप, यानी एक तो कहता है माइनस इन्फिनिटी से 7/16, एक कहता है 1/8 से इन्फिनिटी, और हमें यूनियन लेना है तो पूरी नंबर लाइन कवर हो गई देखो हमारी, यानी यहां से m बिलोंग्स टू r आ गया, m बिलोंग्स टू r आ गया, उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे इनिशियल कंडीशन के साथ, तो फाइनली हमारे इस केस का सोल्यूशन क्या है, इस केस का सोल्यूशन हमारे पास यही आ गया, यही हमारे इस केस का सोल्यूशन, m लेस देन हाफ माइनस इन्फिनिटी से 2। देखो अब इसमें कौन सा एक और केस बच गया बेटा, ये बच गया थर्ड वाला, कौन सा कि वर्टेक्स जो है, अब हम 2m-1 जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको 0 कर देते हैं। ऐसा करने से m की वैल्यू एग्जैक्ट हाफ है या नहीं है? अब इस एग्जैक्ट हाफ को हम यहां रख देते हैं कि m का वैल्यू हाफ रखते हैं, तो ये तो 0 हो गया बेटा, ये हाफ पर कितना बन गया देखो आप, ये बन गया 2 + 1 यानी 3, तो -3 sin x आ गया आपके पास, आया नहीं आया? हाफ पर ये हो गया आपके पास 1 माइनस 16, तो -15, दिस शुड बी लेस देन 0। तो यहां से मेरे पास क्या आता है, यहां से मेरे पास आता है कि sin x इज ग्रेटर देन -15/3 यानी -5, तो sin x तो -5 होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्लियर है ये भी मेरे काम का है, ये वाला m भी, m हाफ मेरे काम का है, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक सारी वैल्यूज जाएंगी, ये कहता है हाफ से 2, ये कहता है माइनस इन्फिनिटी से हाफ, और ये कहता है हाफ भी काम का है, इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा बच्चे माइनस इन्फिनिटी ओपन से लेके 2 ओपन, ये आंसर आएगा। ठीक है, रैंडमली लिखा था वो मैंने वहीं पे आपको समझा, देखो कैलकुलेशन होंगे क्योंकि केसेस बनेंगे यहाँ पर, हमें ध्यान रखना है। तो वो बनाना है, वरना तो आपके इसलिए आपने हाफ बाहर निकाला हुआ आंसर में से, वो हाफ भी आएगा। ऐसा नहीं कहा कि क्वाड्रेटिक बनानी है, हमें तो ये कि हर वैल्यू हाफ पर भी सेटिस्फाई। ठीक, बढ़े आगे, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लिखिए। फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन sin 2x is equals to box of x। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हाँ जी बच्चे, अजितेश क्या है बता आंसर? सिर्फ 0, दो आ रहे हैं, कौन कौन से? 0 -5/4, बाकी लोग भाई 2 ही आएंगे, बड़ी जल्दी बदल दे रहे हैं। राजनीति में कैरियर कैरियर बहुत बढ़िया बनेगा तुरंत, जहां का माहौल वहीं शिफ्ट।
देखो 3 आ गए। कंफर्म 2 ही हैं, बाकी बाकी लोग भाई। ऑनलाइन में गर्ल्स कितनी हैं? देखो आरशी और यशवी। तो आप लोगों की आवाज काहे नहीं आती है? हैं? मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों की आवाज ऐसी आए कि कोई बाहर जाके कहा कुछ कहे तो मैं कहूँ कि मारी छोरियां क्या छोरों से कम हैगी। हैं? आवाज ही नहीं आती बेटे आप लोगों की। अब से आएगी बिल्कुल। 2 ही आ रहे हैं। हाँ जी, देखिए आप सबको पता है इस भाई की औकात -1 से 1। इसकी रेंज हमें पता है कि -1 से 1, चाहे x कुछ भी हो ये इससे बाहर नहीं जाएगा। ये क्या कहता है? हम हमेशा इंटीजर होंगे। तो इक्वेशन डेफिनेटली वैलिड कब होगी? जब दोनों तरफ इंटीग्रल वैल्यूज होंगी अपनी अपनी रेंज में। तो इसका मतलब क्लियर है बेटा, यहाँ पर एक केस तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। कौन सा? कि एक इक्वेशन बनेगी sin 2x इज इक्वल्स टू 0। ये कब बनेगी? जब बॉक्स ऑफ x कितना होगा? 0। बॉक्स ऑफ x 0 का मतलब क्या है बाबू? बॉक्स ऑफ x 0 का मतलब क्लोज 0 से ओपन 1। ठीक, अब क्लोज 0 से ओपन 1 आपका x है, तो इस साइन का एंगल कितना चल रहा है? 2x। तो ये कहां से कहां तक चलेगा? 0 से लेके 2। 0 से लेके 2 में साइन को एंगल यदि आप दे रहे हो तो कितनी बार 0 होगा? एक ही बार होगा। कहां पे? 0 पे। इसका मतलब यहां से हमारा जो सोल्यूशन आता है वो एक ही सोल्यूशन आता है, x इक्वल्स टू 0। फिर अगली पॉसिबिलिटी बच्चे क्या आ जाती है कि हम इस बॉक्स को ले ले 1, तो हमारे पास आता है sin 2x इज इक्वल्स टू 1। बॉक्स ऑफ x 1 लिया अभी हमने। बॉक्स ऑफ x 1 क्या बता रहा है कि x कहां से कहां तक जाएगा बच्चे? 1 से लेके 2 जाएगा, नहीं जाएगा? अब यदि 1 से 2 है x, तो एंगल जो है वो कहां से कहां तक चलेगा? क्लोज 2 से लेके ओपन 4। अब क्लोज 2 से ओपन 4 में आप मुझे बताएं साइन कभी 1 होगा क्या? एंगल देखिए, यहाँ एंगल रेडियन में है डेफिनेटली, आप सबको इतना तो पता ही है कि यहाँ 2 कहाँ होगा? 2 डेफिनेटली कहाँ होगा बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं यहाँ होगा? होगा नहीं होगा यहाँ? और यहाँ से आप कहाँ तक जा रहे हो? 4 तक जा रहे हो। 4 कहाँ होगा? डेफिनेटली ये 4.5 समथिंग है, तो यहाँ कहीं 4 होगा। इस बीच में साइन क्या कभी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगला कौन सा बच्चे? अगला केस हमारा आपको समझ में आ जाना चाहिए। कौन सा? कि अब हम -1 ले लेते हैं। किसको? बॉक्स ऑफ x। बॉक्स ऑफ x यदि -1 लिया है बच्चे तो x चलेगा क्लोज -1 से ओपन 0। इस केस में जो साइन का एंगल है वो कहां से कहां तक चलेगा? -2 से लेके 0। -2 से 0 में साइन क्या कभी -1 होगा? यदि आप देखेंगे तो साइन में यदि यहाँ पे बेटा -2 डेफिनेटली कहाँ? यहाँ कहीं -2 है, और -2 से 0 जाएंगे तो कहाँ? यहाँ। और यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन -1 यहाँ होगा। होगा नहीं होगा? यानी डेफिनेटली ये -1 होगा जब 2x की वैल्यू कितनी होगी? -π/2। तो 2x इज इक्वल्स टू -π/2 हमारा एक सोल्यूशन और है, यानी x इक्वल्स टू -π/4 एक और सोल्यूशन। 2 सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, चलिए एक और लिख। चलिए इस क्वेश्चन को ग्राफ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वहां यदि हमें सोल्यूशन निकालने में दिक्कत आएगी, हाँ सोल्यूशन निकालने में दिक्कत आएगी, आपको सोचना पड़ेगा वो चीज वहां की भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर ऑफ सोल्यूशन यदि पूछे हो तो ग्राफ से ही जाना चाहिए। यदि सोल्यूशन पूछे हैं तो फिर ग्राफ हाँ अवॉइड करें, क्योंकि ग्राफ से सोल्यूशन एकदम से जज नहीं कर पाए। यहाँ ज्यादा केसेस नहीं थे समझाने के लिए हमने इतनी बात करी, वरना ये आराम से समझ में आ रहा है सभी को। चलिए एक और लिखते हैं।
फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ sin x plus cos x if tan of pi by 2 sin x is equals to cot of pi by 2 cos x। जाना पहचाना क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने किया हुआ हो। ए की वैल्यू आ रही 1, sin x प्लस cos x का वैल्यू चाहिए, जबकि आपको tan pi by 2 sin x इज इक्वल्स टू cot pi by 2 cos x दिया हुआ है। कौन कौन सी? दो आएंगे, बिल्कुल सही है। प्लस माइनस 1 दो वैल्यूज आएंगी। हाँ, -1 +1, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये तो ट्रिगो इक्वेशन का क्वेश्चन है, सिंपल। tan pi by 2 sin x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चे cot ऑफ pi by 2 cos x। आप cot pi by 2 cos x को ऐसा लिख सकते हैं, tan pi by 2 माइनस pi by 2 cos x लिख सकते हैं। और आप सबको फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा का सॉल्यूशन पता है क्या होता है? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा पाई बाय 2 sin x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 cos x। दिख रहा है? यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? पाई बाय 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो हमें चाहिए था एक्चुअली वो आ भी गया है। देखो यहाँ लेके आए। ये आपके पास क्या बचता है? ये बचता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 उड़ गया। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है वो 2n प्लस 1 आ गया, जहां n इंटीजर है। डेफिनेटली ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा? ऑड इंटीजर होगा, लेकिन अपनी हैसियत में, उसके बाहर तो जाएगा नहीं। और हमें पता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या है बच्चे? आप सबको पता है कि इसका रेंज माइनस ऑफ √2 से प्लस √2, सभी को पता है। तो डेफिनेटली -√2 से √2 में ऑड इंटीजर जो है वो हमारे काम की वैल्यूज हैं। और वो दो वैल्यूज हमें कौन कौन सी दिखती हैं? +-1। ये दो आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला लिखते हैं। लेट Sn is equals to sigma r is from 1 to n
log 2024 to the base sigma I is equal to 1 to R I 2023 2024 and Tn is equals to हाँ ith रूट नहीं है, सिग्मा है आई के साथ। ये जो भी वैल्यू है सिग्मा रूट है, जो भी सिग्मा है। that Tn is equals to log 2024 to the base 6th root of 2023 upon Sn. Then find sigma हाँ के नहीं, बेस सिर्फ ये है, ये पूरा लॉग के नीचे है, ये है सिचुएशन। फाइंड सिग्मा के इज फ्रॉम 1 to 2025 टीके। मैंने तो पहले वाले लॉग के बेस में क्या लिखा? बेस के लॉग में जो लिखा है उसे मैं अलग से लिख देता हूँ, ये रैंडमली लिखा है भैया, कोई एरर हो भी सकती है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, मन में आया तो। यहाँ सिग्मा है आई 1 से लेके आर तक, और यहाँ आर ये है कोई, इसका ये वाला रूट है किसका, 2023 का, ये बेस है लॉग का। चेक करते हैं, देखिए मेरी वर्बल कैलकुलेशन सही है क्या, मैंने किया है तो उससे सही बना क्या। घबराना मना है, डरना नहीं है, जो जो आपको आता है, जितना आता है आप तो उसको सॉल्व करो। देखो अजितेश ने तो आंसर ही निकाल लिया, क्या आया बाबू? 1/2 minus 1/2023। इसमें आपका पेशेंस, आपका डर और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट चेक किए बस।
बहुत बड़ा आ रहा है। हाँ आपने लिखा वैसे ही आएगा आंसर कुछ। मतलब पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, जैसे 2025 इंटू 2026 आ रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, वैसे लिख देना। वो तो मैंने ऐसे लिख दिया, मेरी आदत है, मैं करंट ईयर ऐसे यूज करता हूँ, तो आप मल्टीप्लाई ना करें, वैसे लिख दें। बहुत बढ़िया। अभी तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल बैठे होंगे, क्या करें इसमें। आप घबराएं नहीं, आप आराम से जो आपको आता है वो करो, आपको हाँ मिलेगा तरीका, रास्ता मिलेगा। नहीं पैटर्न जैसा, हाँ एक पैटर्न देगा 1/2 माइनस समथिंग 1 दो नंबर होंगे नीचे। देखो इस पावर से ये अजीब गरीब तरीके से लिखा हुआ है, इससे घबराना नहीं है। आप सब ये वाली प्रॉपर्टी जानते हैं, log x बेस अल्फा पर पावर m है, तो आप इसे log अल्फा x पावर 1/m लिख सकते हैं। यहाँ का पावर यहाँ रेसिप्रोकेट होके जाता है, यहाँ का यहाँ रेसिप्रोकेट होके जाता है, ये सब पता होगा, है नहीं? तो वही है। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है बेटा, ये एक्चुअली क्या दिया हुआ है, देखो आप यहाँ पे सब कुछ यदि हम भूल जाएं कि क्या लिखा हुआ है, तो हमारे लिए सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इस पर पावर दिया हुआ है कितना, 1/σi, यही दिया हुआ है ना, बेस पर जो पावर है वो 1/σi दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज सिग्मा r इज फ्रॉम 1 to n, और आपके पास क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा log, नीचे बेस में हम 2023 ही रहने देते हैं, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं 2024 टू द पावर सिग्मा i, और ये आगे आ जाएगा। आप यहां से भी ये ला सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। यानी अपने आप ही आप देखो तो क्या रह गया है, डबल सिग्मा का क्वेश्चन रह गया एक बस, कि ये जो है ये वैल्यू तो सिग्मा पर, हाँ, किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं है, ना तो यहाँ आई है ना यहाँ आर है, तो सिर्फ हमें दिख रहा है कि ये तो बाहर आ जाएगा। कौन बाहर आ गया, log 2024 टू द बेस 2023, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा आपके पास, सिग्मा आर 1 to n बचा, और यहां बचा सिग्मा आई, जहां आई कहां से कहां तक चल रहा है बेटा, 1 से लेके आर, और डबल सिग्मा का क्वेश्चन तो ये आपका हुआ होगा डेफिनेटली, इसको तो आप सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें तो क्या समझ में आता है कि यहाँ पर फाइनली यदि हम देखें तो ये सॉल्व होके क्या बन जा रहा है, कि ये वाला टर्म तो ऐसे कैसे, पहले इस वाले को सॉल्व कर लें, इस वाले को सॉल्व करें बच्चे, तो आपके पास क्या है, ये वैल्यू आपको पता है क्या बन जाएगा, r इंटू आर प्लस 1/2 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा भाई, 1 से लेके 8 तक के नेचुरल नंबर्स ऐड करने हैं, तो r इंटू आर प्लस 1/2, ये बाई 2 बाहर आ गया, और आपके पास ये जो है ये ऐसे क्या है, ऐसे लॉग वाला टर्म, आपके पास अंदर क्या बचा, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस आर, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला भी पता है आपको, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, और सिग्मा आर का भी पता है। तो बच्चे हमारे पास ये रह गया 1/2 log ऑफ 2024 टू द बेस 2023, ये तो बाहर रह गया, अंदर हमारे पास आ गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 माइनस ऑफ n इंटू एन प्लस 1/2, सॉरी प्लस, ये होगा। अब इसके बाद हमें दिख रहा है कि क्या कॉमन दिख रहा है, ये 1/2 और ये सब तो ऐसे कैसे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और यहाँ आपके पास क्या आ गया, n इंटू एन प्लस 1/6 बाहर आ गया, अंदर देखेंगे तो आपके पास आएगा 2n+4, आएगा नहीं आएगा, ये 2 इस 2 से उड़ा देते हैं, तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया बेटा 1/6 log 2024 टू द बेस 2023,
और यहां पर आपके पास क्या आ गया, आपके पास फाइनली रह गया n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये रह गया। ठीक, अब यदि आप देखो तो ये जो Sn को हम यहां रखेंगे तो इसमें भी ये 1/6 जो है ये यहां आ जाएगा, 1/6 6 बन के आएगा, और यहाँ 1/6 आएगा, तो मिलके क्या बन गया 36। तो इसका मतलब क्लियर है कि जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 36 आ गया, ये लॉग और ये लॉग आपस में कैंसिल हो गए, हो गया नहीं हो गया, और नीचे क्या आ गया बेटा, नीचे आपके पास आ गया n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। यस, और ये वाली सीरीज सॉल्व करनी सबको आती है, इसका सम पूछा है मैंने आपसे। ये सीरीज में 36 तो ऐसे कैसे रहेगा ही रहेगा कि भाई 36 तो बाहर आ ही जाएगा। आपके पास कौन सी सीरीज बच गई, आपके पास बच गई 1/1 2 3 प्लस 2 3 4, यही बचेगी ना बेटा। और लास्ट कहां तक जाना है, 1 हमें 2025 2026 और 2027, ये आएगा। और इसका सोल्यूशन सबको पता है कि कैसे निकालते हैं। इसमें आपको क्या करना है, याद आ रहा है कुछ, कि भैया पहले वाले का आखिरी नंबर उड़ा देना है, आखिरी वाले का पहला उड़ा देना है, बीच में माइनस लगा देना, यही कर देना कि पहले वाले टर्म का आखिरी नंबर आखिरी वाले का पहला उड़ा दो, बीच में माइनस लगा दो, आपका आंसर आ गया। तो आंसर आ गया 36 और यहाँ 1/2 और माइनस में वह 1/2026 2027, ये हमारा आंसर है। हाँ बिल्कुल हाफ से डिवाइड होगा ना, बिल्कुल वो दोनों का डिफरेंस बिल्कुल हाफ से डिवाइड होगा, तो हाफ से डिवाइड करना एग्जैक्टली। ये हाँ हमारे पास 2, ये आ गया 18 इंटू दिस, ये हमारा आंसर। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट चेक किए, और हाँ कुल मिला के बस ये अजीब सी शक्ल बना के डराने की कोशिश की, और आप निश्चित रूप से इनसे ना डरें, जब मुझसे नहीं डर रहे हो, मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, तो ये तो बहुत हाँ अच्छी शक्ल वाले हैं, इनसे ना घबराना, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हमें पता है, वो आप करते दोस्तों। कितने लोगों का एग्जैक्ट आंसर आया था बताओ, मजा आ गया यार। आधी क्लास लगभग लगभग हमारे ऐसे क्वेश्चन आंसर कर दिए, तो मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं, और आप यकीन माने इस तरह का अजीब होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान कि भाई क्वेश्चन में कुछ गंदगी थी, कुछ नहीं थी, लेकिन वो छोटी छोटी सी चीजें मिला के एक गंदी शक्ल बना दी। और यकीन माने पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं हर बार एक्चुअल जेईई एडवांस में, जिसकी सिर्फ शक्ल गंदी होती है, वो क्वेश्चन आसान होता है। पेशेंस रख के अपना काम करो, जो जो आता है आप, हाँ यकीन माने मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगला लिखते हैं। तब हमने एंड में हाफ क्यों किया था? आपको याद होगा बेटा, ये तो इस तरह की सीरीज में कैसे करते हैं पता है आपको, है इन दोनों का डिफरेंस पहले और आखिरी का, पहले आखिरी नंबर का जो डिफरेंस होता है उसको डिवाइड करते हैं हमेशा। अच्छा ये पता है ना, डायरेक्ट लिखना जो आता है सभी को, हाँ क्योंकि ये डायरेक्ट लिखना है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, तरीका वही है। आप पहले का आखिरी नंबर और आखिरी का पहला छोड़ दो, बीच में माइनस लगा दो, और ये जो दो फर्स्ट लास्ट टर्म है इनके डिफरेंस से डिवाइड कर, ठीक है। लिखिए जी आगे अगला क्वेश्चन। आप हमें रेंज बता दें y इक्वल्स टू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, sin x माइनस कॉस x, जबकि x दिया हुआ है आपको π/2 से पाई। रेंज निकालनी है, क्वेश्चन में बेटा क्या निकालना है, रेंज निकालना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन।
आ गया सर। बहुत बढ़िया। क्या किया? ओ, एक तरीका तो sin 2x में कन्वर्ट कर लेते हैं, √2 से डिवाइड करके कर सकते हैं, √2 से डिवाइड करके sin a प्लस बी, हाँ cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के वैसे भी कर सकते हैं। एक देखो, ये हाँ स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। एक छोटा सा एक क्वेश्चन है जो आपने सबने किया हुआ, एक क्वेश्चन है सबने किया हुआ, इसकी रेंज सबने निकाली हुई है, एक्स आर, एक्स सारी रियल वैल्यूज, इसकी रेंज सबने निकाली हुई, याद है आपको? स्क्वायर करके निकाली होगी आप, स्क्वायर किया होगा तो वाई स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, वाई स्क्वायर मेरे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से 1 आ गया, प्लस में 2 sin x cos x मॉड लगा हुआ है तो आपके पास क्या बन गया, मॉड ऑफ sin 2x। याद आ रहा है? अब sin 2x की रेंज जो है, यदि मॉड लगा हुआ है तो 0 से 1, उसमें आपने 1 ऐड किया तो 1 से 2, ये y स्क्वायर की वैल्यू यदि 1 से 2 है तो y कहां से कहां तक होगा, या तो -√2 से -1 होगा या 1 से √2 होगा, लेकिन हमें पता है हमारा y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो फिर वो क्या होगा 1 से √2। यदि ये आपको याद था, अच्छा इसकी रेंज कितने लोगों को याद थी? डायरेक्ट साइन मॉड sin x प्लस cos x की 1 से √2, कई बार आएगा ये 1 से √2 याद था ना, जिसको भी ये 1 से √2 याद था उसके लिए इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने को था ही नहीं। क्यों नहीं था, समझें। ये x यदि मैंने रियल नंबर दिया है लेकिन मैंने दोनों टर्म नॉन नेगेटिव बना दिए मॉड लगा के, यहां भी तो वही दिया है ना बेटा, यहां पे मैंने आपको सेकंड क्वाड्रेंट बाउंड कर दिया, लेकिन आप ध्यान सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो 0 से 1 होगा, कॉस -1 से 0 होगा, तो माइनस कॉस कहां से कहां होगा, 0 से 1। अरे वही तो बात है, आप देखो तो x इस इंटरवल में दिया जाएगा तो ये एक्सप्रेशन यही तो होगा, मॉड ओपन करेंगे तो आप आएगा नहीं आएगा, यानी ये और ये एक ही बात। कोई ऐसा दे दे कि y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और कह दे कि भैया x जो है वो -π/2 से 0 है, होने दो ना, अभी भी आंसर वही आएगा हमारा। क्यों? अभी भी हमारा क्वेश्चन वही है। तो ये मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स पता है तो इसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट लिखने वाली बात। इसको बाकी अपने अपने तरीके, आपने जैसा कहा डिफरेंशिएट करके भी जा सकते हैं, स्क्वायर करके भी जा सकते हैं, ग्राफ बनाना भी हाँ जो है वो कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी में ले जाके भी कर सकते हैं, वो सारे तरीके सही हैं, लेकिन ये डायरेक्ट लिखने वाला क्वेश्चन था। एक और लिखे, निकालें रेंज इसका, y दिया हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन x पावर 4 प्लस, एक मिनट छोटा सा चेंज करते हैं, x पावर 4 अपॉन x पावर 8 प्लस माइनस 5x पावर 6 प्लस 7x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1। रेंज बताएं इसकी।
सर 0 ओपन से 1/4 क्लोज। 0 ओपन से 1/4 क्लोज, 0 से हाफ। अभी तक 3 लोगों के आंसर आए, तीनों के अलग अलग हैं। लो, ये तो आप बता रहे हैं आंसर। सर -1 क्लोज से 0। -1 क्लोज से 0 ओपन, 2 लोगों का है आंसर। आपका बोलो। क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी आती है ना सभी को? तो वही तो है, वही है ये पैलिंड्रोम है, सिमेट्रिकल है। आप x पावर 4 से डिवाइड मार दीजिए। जब x पावर 4 से डिवाइड मारेंगे तो ये और ये मिलके क्या बना देंगे बेटा? ये बनाएंगे x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? -5 कॉमन, आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 7 आ जाएगा। यही चुगा। अब हमें पता है कि ये जो है ये भी इसमें बदला जा सकता है, बदल देते हैं। तो 1 अपॉन, इसे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2, -2 को यहाँ लगा देंगे तो +5 हो जाएगा। यहाँ -5 टाइम्स ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x² और +5। चेक कर लीजिएगा, यही होगा भैया, यही होगा ना? ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसकी रेंज हमें निकालनी है। अब इस एक्सप्रेशन की रेंज में बच्चे हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ पर हाँ यहाँ पे इसको हम t ले लेते हैं, इसको t ले लेते हैं तो हमारा एक एक्सप्रेशन e बन गया। और वो क्या बन गया बेटा? हम सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, और वो हो गया t² -5t + 5। बस यहाँ क्या ध्यान रखना है, ये जो t है इसकी औकात लिख लेनी है। हाँ, इसकी हैसियत लिख लेनी है। यहाँ x तो सारी रियल वैल्यू ले रहा है, लेकिन ये जो है हमें पता है x² प्लस 1 अपॉन x², ये आप सबको पता है 2 से इन्फिनिटी ही चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? तो अब एक क्वाड्रेटिक है जिसे बाउंडेड डोमेन में आपका रेंज निकालना है। अब बाउंडेड डोमेन में रेंज निकालना है बेटा, तो आप सबको पता है कि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है या नहीं है? क्या है इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट यदि निकालेंगे तो 5/2 होगा, नहीं होगा? और हमारा x यानी t कहां से कहां तक चल रहा है? 2 से इन्फिनिटी, तो 2 यहाँ कहीं होगा डेफिनेटली। तो जो हाँ जितना ग्राफ बनेगा वो इतना बनेगा ग्राफ। इस ग्राफ में जैसे ग्राफ बनाया सब दिख रहा है हमें कि मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? 5/2 पे। मैक्सिमम इन्फिनिटी जा रहा है, तो 5/2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारी जो रेंज आएगी वो इस e की जो रेंज आएगी वो आएगी बेटा कहां से कहां तक? वो आएगा f(5/2) से लेके इन्फिनिटी। और ये जो 5/2 पे वैल्यू है ये -d/4a होगी, ये भी आपको पता है। डायरेक्ट -d/4a से भी निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू आ रही है? ये -5/4 से लेके इन्फिनिटी, यही होगा। ये हमारे e की रेंज है। अब हमें इसके रेसिप्रोकल की रेंज निकालनी है। आप लोगों ने आंसर किया 0 से लेके -4/5 किया ना? कुछ लोगों ने आंसर, अरे कुछ लोगों ने आंसर किया था ना। पहला आंसर ये है था 0 से -4/5, और बाकी लोगों ने जो किया तो -∞ से -4/5, यस, ये सही है। ये आप यहाँ पे रेसिप्रोकल करके ऐसे आंसर मत कर देना। जो आप ये इस केस में जो रेसिप्रोकल करके आंसर आएगा ना उसको छोड़ के सब होगा, उसको छोड़ के सब होगा। क्यों? आप देखो बहुत छोटा सा, छोटी सी बात है एक, कि यदि कोई t मान लीजिए बच्चे आपका 1 से लेके 7 चल रहा है, तो 1/t डेफिनेटली कहां से कहां तक चलेगा? 1 से लेके 1/7, 1/7 से इनइक्विटी का साइन बदल जाएगा। ऐसे ही यदि कोई मान लीजिए -7 से लेके -2 चल रहा है, वो भी आप रेसिप्रोकल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ऑफ इनइक्विटी बदल देना है और -1/7 से -1/2 चल देना है।
प्रॉब्लम कहां होगी? जब यदि कभी ऐसा कोई टी जो है वो किसी एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से लेके किसी पॉजिटिव नंबर तक जा रहा है, बाबू यहां खेल हो जाएगा। क्यों? इसकी इस पूरी जर्नी में कहीं बीच में जीरो नहीं है, यहां भी जीरो नहीं है, एक पॉजिटिव से दूसरे पॉजिटिव जा रहे हैं, एक नेगेटिव से दूसरे नेगेटिव जा रहे हैं, बीच में कहीं जीरो नहीं है, रेसिप्रोकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप एक नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो बीच में जीरो आएगा जो खेला करेगा। यहां कैसे चलना पड़ेगा? यहां इस तरह का जब भी आता है बेटा तो आपको दो केस लेने होते हैं। एक तो लेना होता है कौन सा कि भैया -2 से लेके 0, और एक लेना होता है 0 से 5, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला। इसमें ये लग जाएगा, इसमें ये लग जाएगा, और ये रेसिप्रोकल करने से क्या आएगा? यहां ध्यान रखना, 0 से स्मॉलर वैल्यू रेसिप्रोकेट करेंगे तो -∞ को जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? तो यहाँ -∞ से -1/2 आएगा, और यहाँ 1/5 से इन्फिनिटी आएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर इसके रेसिप्रोकल करने के बाद आना चाहिए था, वो आंसर क्या है बेटा? -∞ से लेके कहां तक? सॉरी, -4/5 होगा नहीं होगा? क्लोज लगा दें, बिल्कुल। यूनियन कहां से कहां तक भी बताओ? 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 पे ओपन लगाएं, क्लोज लगाएं ना। अब यहां फिर खेल है, 0 पे क्लोज है। अब 0 पे क्लोज क्यों आएगा उसको समझो। एक्चुअली यदि आप इसकी रेंज निकालोगे तो उसमें तो ओपन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हमें इसकी रेंज थोड़ी ना निकालनी थी, हमें तो इसकी निकालनी थी। यहां से यहां आते वक्त आपने जो कलाकारी करी थी वो एक एजम्पशन के साथ की थी। कलाकारी क्या की थी? आपने x पावर 4 से डिवाइड किया था। अब डिवाइड किया तो आपने क्या मान लिया कि इट इज ए नॉन जीरो नंबर। अब जब नॉन जीरो मान लिया तो नॉन जीरो का आंसर आएगा, लेकिन वो जीरो तो हो सकता है। ये तो डिवीजन करने के लिए हमने एजम्पशन कर ली। तो डेफिनेटली यहां पर आप देखो कि यदि इसकी निकालोगे तो ओपन जीरो आएगा, लेकिन हमें पता है x जीरो पे हमारा y तो साफ साफ जीरो दिख रहा है। अब वो इसलिए हुआ क्योंकि आप यहां से यहां मान लिया, उसके हिसाब से आंसर आ गया। तो जीरो पे क्या आएगा? क्लोज जाएगा, ध्यान रखना। तो एक तो इससे बचना है, इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकेट नहीं करना है, आराम से ये अलग अलग, माइनस वाला अलग, प्लस वाला अलग, ठीक, तब लेके जाएंगे। दूसरा कभी ऐसा करें डिवीजन वगैरह कुछ करें तो ध्यान रखें आप जब किसी नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं तो आप एक्चुअली उसे क्या मान चुके होते हैं? नॉन जीरो मान चुके होते हैं। तो उसी के हिसाब से आंसर आता है, वो ध्यान रखना है। ठीक, सभी को क्लियर? अगला देखते हैं। एग्जैक्ट आंसर कितने लोगों का आया था? 2 लोग, बहुत बढ़िया। बाकी लोग समझ में आ गया भाई सभी को? आ गया ना समझ में? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको अभी मतलब हाँ ऊपर से निकल गई कुछ चीजें? 2 लोग गायब हो गए, क्योंकि 17 में से 15 रह गए, 17 थे, 2 गायब हुए हैं। अब कितने और गायब होंगे? कोई नहीं होगा? क्या बात कर रहे हो? देखो, गायब करना तो मेरे बाएं हाथ का मैं मैं हाँ, गायब करने में तो बहुत माहिर हूं मैं आपको बताएं, हम जब मैं पहले अपना इंडिविजुअल पढ़ाता था अपना खुद का, तो हम गायब करना जानते थे बहुत आराम से। चले अगला क्वेश्चन देखिए, फिर हम बाद में बात करें। देखिए कि लेट AR is equals to log XR to the base MR, where R belongs to 1 2 3 से लेके 2024। Find या arrange A1 A2 A 2024 in
their ascending order ascending order if first part x1 equals to x2 equals to x3 equals to x 2024 and m1 less than m2 less than m3 less than m 2024 such that log mi to the base mj is greater than 0 for all I and j. Second, m1 equals to m2 equals to m3 equals to m 2024 and x1 less than x2 less than x3 less than x 2024 such that log xi to the base xj is greater than 0 for all I and j. रियल नंबर्स सारे रियल हैं ये x1 हाँ मतलब सारे x सारे m रियल नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स कोई रिलेशन नहीं है सब यहाँ से उठाए हैं r जितने भी हैं सारे x सारे m जो हैं वो सब पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं आप लोग लास्ट ईयर भी गुरुकुल में थे कहीं या ऑनलाइन ही कर रहे आप में से कोई नॉलेज है गुरुकुल हाँ गुरुकुल में भी है क्या कोई नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मुझे बता दो ऑर्डर कैसा है क्या है A1 A2 A3 A24 इनमें से कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है किस ऑर्डर में चलेंगे सर A1 से A20 2020 इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना यस ये
आंसर सेकंड पे है दोनों का, दोनों का एक है। दोनों का एक ही आंसर आ रहा है। बताया मुझे कौन सा कहाँ है। पहले वाले में तो दोनों आंसर आ रहे हैं। कब किन कंडीशंस में, हाँ कौन सा होगा वो बताओ। ये 1 MI ग्रेटर देन 1 दोनों 1 से बड़े होंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, कि भाई ये क्या कह रहा है कि या तो दोनों ग्रेटर देन 1 है या दोनों ग्रेटर देन 0। इसका मतलब सारे के सारे m जो हैं, सारे के सारे m 1 के सेम साइड में, या तो सारे m 1 से छोटे हैं या सारे m 1 से बड़े हैं। अब यदि आपको लॉग का ग्राफ आता है तो ये सिर्फ जो है बिना मतलब की शक्ल बना के दी हुई है, अजीब सा एक्सप्रेशन दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ये बस यही कह रहा है कि सारे m 1 के सेम साइड में, यहां पे सारे x 1 के सेम साइड। तो जब हम फर्स्ट वाले के लिए चलें तो फर्स्ट वाले में उसने हमें क्या कह दिया, सारे x बराबर है और सारे m 1 के सेम साइड में है। तो यदि अब हम ग्राफ बनाए तो हमें पता है लॉग का ग्राफ ये होता है बेस ग्रेटर देन 1 के लिए, ये होता है बेस लेस देन 1 के लिए। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि या तो ये वाला केस है या ये वाला केस है। तो यहां पे हम केस की बात कर लेते हैं, ऑल mi ग्रेटर देन 1, वो वाला केस। अब इसमें क्या कह रहे हैं, x फिक्स हो गया, m बदलेगा, x फिक्स हो रहा है, m बदलेगा, बेस बदलेगा, तो आप मुझे बताएं कि ग्राफ कैसा बनेगा। ये मान लीजिए m1 का ग्राफ, किसके लिए, ये m1 के लिए, तो मुझे m2 का बताओ। m2 m1 से बड़ा है, बेस बढ़ाने पर ग्राफ में क्या चेंज होगा, बेस बढ़ाएंगे तो ग्राफ में क्या चेंज होगा, ये बनेगा, ये बनेगा, बेस बढ़ाने पे ये बनेगा, सोच लो एक बार। हाँ बेस बढ़ाने पे ये नहीं होगा, बेस जैसे जैसे बढ़ेगा, हाँ इधर ग्राफ y एक्सिस की तरफ आएगा, इधर x एक्सिस की तरफ आएगा। ये किसका बन गया बेटा, ये m2 का बन गया। ऐसे ही यदि अब हम m3 का बनाए तो m3 का कैसा होगा, वो फिर यहां से ऐसे चलेगा, ये ऐसे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीजें। अब इस केस में यदि हम देखें तो आपके पास क्या फिक्स करके दिया बच्चे, आपको फिक्स करके दिया x वैल्यू, x फिक्स। अब x फिक्स है तो हमें साफ साफ दिख रहा है जैसे जैसे बेस कम होगा वैल्यू ज्यादा होगी, तो जिसका बेस सबसे छोटा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, और जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो हमें पता है इस केस में हमारे AR में ये m1 वाला जो है वो सबसे छोटा, तो वो वैल्यू सबसे बड़ी, इसका मतलब A1 सबसे बड़ा होगा और A24 सबसे छोटा होगा। तो इस वाले केस में हमें पता है कि A2024 इज लेस देन A2023, ऐसे ही चलेगा और हाईएस्ट वैल्यू होगी A1 होगा। ये कौन सा केस है बेटा, ये वो केस है जब सारे m कैसे हैं, ग्रेटर देन 1। सारे m लेस देन 1 हो जाएंगे तब क्या होगा, सारे m लेस देन 1 हो जाएंगे तो मान लीजिए वो ये वाला केस है, m लेस देन 1 में ग्राफ ऐसे बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, कि भैया m लेस देन 1 में ग्राफ ऐसे बन गया, ये m लेस देन 1 का ग्राफ। इसमें पता है कि अब बताओ ये m1 के लिए मान लो ग्राफ है, तो m2 के ग्राफ में क्या चेंज होगा मुझे वो भी समझा दो। बस सिंपल इसी की इमेज आती जाएगी, बस यहाँ पे इमेज आएगी बेटा, तो कैसा बन जाएगा, ये m2 का ग्राफ बन जाएगा, ये किसका हो जाएगा, m2 का। तो अब यदि हम देखें तो हमारी सेम x पर वैल्यू क्या दिख रही है, m1 वाली वैल्यू सबसे नीचे, m1 वाली वैल्यू सबसे नीचे, यानी वो सबसे छोटी वैल्यू, वो सबसे छोटी वैल्यू है, इस बार नेगेटिव वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू, यानी एक तरह से देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू वही है, सबके आगे माइनस साइन लग गया तो इनइक्वालिटी क्या होगी, बदल जाएगी। यानी इस वाले केस में जब हमारा m कैसा है बच्चे, m हमारा है लेस देन 1, तब हमारा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, A1 लेस देन A2 ऐसा हो जाएगा और हाईएस्ट वैल्यू A2024 होगी। अच्छा
डिपेंड नहीं करेगा कि x 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, x पर डिपेंड नहीं करेगा, क्या करेगा, ये सारे बराबर भी हो सकते हैं, x 0 हो जाए, x 1 हो जाए, तो x 1 हो जाए तो ये सारे बराबर भी हो सकते हैं। तो ये अभी जो हमने लिखा है ये प्रॉपर नहीं है, ये तो दोनों कौन सा है, जब x ग्रेटर देन 1 है। लेस देन 1 में क्या होगा, देखो लेस देन 1 में अब यदि हम इसी वाले केस में देखें, इस वाले केस में यदि हम देखें तो लेस देन 1 में क्या दिख रहा है, कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी दिख रही है, जो यहाँ सबसे छोटी थी, ब्लू वाला सबसे छोटा दे रहा था, अभी वो सबसे बड़ा वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब जैसे ही आप x का साइन बदले, x लेस देन 1 करेंगे ग्रेटर देन 1 करेंगे, ये फिर बदल जाएगा। यानी अभी हमारा आंसर प्रॉपर करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि बाबू ये जो दोनों हमने लिखे हैं ये किस केस में लिखे हैं, जब x हमारा ग्रेटर देन 1 है। x लेस देन 1 में ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और x एग्जैक्ट 1 हो गया तो सारे क्या हो जाएंगे, बराबर होगा, नहीं होगा। यहां तक सब क्लियर, तो फिर ये वाला आंसर अब आप निकाल देंगे अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बार क्या किया, इस बार बेस फिक्स किया है, एक्स वैल्यू बदल रहे हैं, बेस फिक्स करके एक्स वैल्यू बदल रहे हैं। तो आप देखिए यहां यदि हम सेकंड वाले में आ जाएं तो बोलते हैं बेस फिक्स करके एक्स वैल्यू बदलनी है। अब बेस हम दो तरह से फिक्स कर सकते हैं, पहला हमने बेस कैसा ले लिया, 1 से बड़ा, यानी वो ये कौन सा केस, जब m कैसा है बच्चे, ग्रेटर देन 1, बेस 1 से बड़ा है। अब एक्स वैल्यू बदल रहे हैं, अभी भी हमें सारी एक्स वैल्यू 1 के सेम साइड में बोला हुआ है, इसका मतलब क्लियर है कि यहां कहीं x1 होगा बेटा, यहां कहीं x2 होगा, और ऐसे यहां कहीं x20 24 होगा, यही ऑर्डर हमें x का दिया हुआ है। देखो हमें दिख रहा है जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी, दिख भी रहा है, हमें पता भी है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन में जैसे x बढ़ेगा वैसे y वैल्यू बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और क्या अब x को लेस देन 1 लेने से फर्क पड़ेगा ना, इस बार x ग्रेटर देन 1 लें या लेस देन 1 लें, ऑर्डर में चेंज नहीं होगा, क्योंकि चाहे ये x की वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं है, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब x आप कैसे भी ले लो, यदि x इंक्रीज कर रहा है तो y वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं। इसका मतलब हर केस में यहां आंसर कौन सा होगा कि भैया a1 लेस देन a2, ये चलेगा a20 24 तक, और m ग्रेटर देन 1 के लिए, m लेस देन 1 के लिए यही ऑर्डर हो जाएगा। रीजन बीइंग कि लेस देन 1 में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है, तो बड़े x का क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। Let set A contain all alpha where alpha equals to n or alpha not equals to m and are real numbers such that equation signum x square minus m times of signum x plus n equals to 0 has exactly one real solution. Find set A. Find set A.
सर एक ही एलिमेंट होगा 0। यस सर 0। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज सुन ली शुभ मैंने। कई कई बार मैं हाँ आंसर आप लोगों के कहने के बाद हाँ ना सही गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंडक्शन इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। जैसे किसी के आंसर को बोलते हैं कि सही है तो बहुत सारे लोगों का आ जाता है, गलत है तो बहुत सारे लोगों के आंसर दूसरे आने शुरू हो जाते हैं जी। क्वेश्चन आसान है लेकिन हाँ लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, थॉट है इसमें बड़ी। हम एक बात बोले थे आपसे, आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं चलना चाहिए है। हाँ आराम से, मैं तो अभी तक आंसर के लिए मैंने नहीं बोला कि सही गलत, मुझे पता है टाइम लगना चाहिए, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बट आपको सोचना पड़ेगा प्रॉपर। ऑनलाइन में ही बाकी लोग, किसी का कोई और आंसर? दो दो सेट आ रहे हैं, एक में ओनली 0 होने से एक में 0 और 1 आ रहा है, और एक में r माइनस 0 2 और माइनस एक ही आएगा ना आंसर बेटा। 0 शुभ क्या बोला आपने अभी दोबारा? 0 और 5 दोनों कैसे हो सकते हैं? सेट तो एक ही आएगा ना जो भी आएगा। हाँ सेट्स के एलिमेंट ही मांगे,
तो सेट के एलिमेंट में हाँ 5 कब से आना शुरू कर दिया? सॉल्यूशंस में क्या है? क्या 0? चलिए हम आंसर बताते हैं आपको, आप जुगाड़ लगाने का प्रयास करें। ओ भाई साहब, अरे डीजे में बैठ के कौन पढ़ रहा है? शुक्ला जी, शुक्ला जी, अच्छा सोसाइटी में कीर्तन हो रहे हैं। -101 ये आएगा आंसर। ये फाइनल सॉल्यूशन है। आएगा -1 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा। आप समझिए इसको, क्वेश्चन समझना अब आप पहले तो। ये क्वाड्रेटिक सिग्नम में है ना कि एक्स में। लेट इट बी इक्वल्स टू टी, और क्वाड्रेटिक बिकम्स टी स्क्वायर माइनस एम टी प्लस एन इक्वल्स टू 0। कई लोगों के दिमाग में तुरंत क्या आता है कि अच्छा इसका एक रियल सोल्यूशन तो D0 बना देते। भैया D0 एक रियल सोल्यूशन वो उस केस में जब x में क्वाड्रेटिक हो। ये किसी फंक्शन में क्वाड्रेटिक है, और फंक्शन में क्वाड्रेटिक है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मान लो sin x का वैल्यू 1, तो हमें पता है sin x 1 का मतलब ये तो नहीं कि x की एक ही वैल्यू मिल रही है, इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे यदि हमें सोल्यूशन चाहिए तो हमें पता है जिसको हमने t माना है उस भाई की हैसियत क्या है, -1 0 और 1। ठीक, अब सोचो कि यहाँ आपको सारे रूट्स, दोनों रूट्स रियल है, इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स रियल हैं, लेकिन पता चला कि एक रूट जो है वो 5 है और एक -2 है। मुझे x का कोई रियल वैल्यू मिलेगा? सिग्नम x इज इक्वल्स टू 5, कोई रियल सोल्यूशन नहीं। सिग्नम x इज इक्वल्स टू -2, कोई रियल सोल्यूशन नहीं। यानी t की यदि कोई भी ऐसी वैल्यू मिली जो t की औकात से बाहर है, t कोई रियल x आपको नहीं देगा ना, लेकिन हमें तो चाहिए। तो इसका मतलब क्लियर है कि t की कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जो उसकी हैसियत में है, जो उसकी रेंज में है। इसका मतलब यहाँ पे यदि हमें ये वैल्यूज तो काम की नहीं है, समझ में आता है। तो बच्चे t की वैल्यू फिर कौन कौन सी काम की है? 0 1 -1, तो t 1 हो जाए। जैसे t 1 होता है मेरे को एक चीज समझ में आती है कि ये भी काम का नहीं। ये काम का क्यों नहीं है? t इज इक्वल्स टू 1 यानी सिग्नम x इज इक्वल्स टू 1। अब सिग्नम x जैसे ही 1 तो x क्या मिला? सारे पॉजिटिव रियल नंबर। कितने सोल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट। यहां तो क्या बोल रहे हैं? एग्जैक्टली एक सोल्यूशन। यानी t का वैल्यू, सिग्नम x का वैल्यू 1 भी मेरे काम का नहीं है, इवन इफ -1 भी मेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे नेगेटिव रियल सोल्यूशन आ जाएंगे, अगेन इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसका मतलब ये वाला केस भी मेरे काम का नहीं है। भैया हमारे काम का क्या हैगा? 0। इसका मतलब क्लियर है, हमें एक सोल्यूशन कब मिलेगा? जब t की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। t 0 यानी x का एक ही वैल्यू मिलेगा, वो मिलेगा 0। यानी इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन तो 0 होना ही चाहिए। तो जैसे बच्चे इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन 0 करते हैं, 0 से इसको सेटिस्फाई कराते हैं, n 0 आ जाता है। n की तो एक ही वैल्यू होगी दुनिया जहान में हमारे काम की, वो कौन सी? 0। ठीक, अब n 0 होते इक्वेशन क्या बन गई? देखो आप, ये बन गया नहीं बन गया? तो यहां से t की वैल्यू क्या आई? 0। रैम 0 तो हमारे काम का है, वो तो हमें चाहिए था। अब m एक और वैल्यू दे रहा है, पता चला बगल में m 1 हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन। पता चला बगल में m -1 हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यानी m की वैल्यू 1 और -1 मेरे काम की। m इसके अलावा कुछ और हो जाए, होने दो, चलेगा। m 0 हो जाए, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वापस x की वैल्यू 0 ही मिलेगी। लेकिन m की वैल्यू हाफ मिल गई तो हाँ होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ पे हमें कोई x रियल मिलने वाला नहीं है। m का वैल्यू 5 हो जाए, -2 हो जाए, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी m की 1 और -1 वाली वैल्यू से हमें परेशानी है, बाकी किसी वैल्यू से कोई परेशानी नहीं। यानी यहां से क्या निकल के आया बच्चे?
यहां से निकल के आया कि m कैन नॉट बी इक्वल्स टू +1 और -1, बाकी सब चलेगा। अब सेट फॉर्मेशन कैसे करवा रहा है वो कह रहा है सेट में वो सारी वैल्यूज लेनी है जो n के बराबर है। अल्फा कैन बी इक्वल्स टू n, और n की कौन सी वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, कौन सी, 0। इसका मतलब अल्फा 0 हो सकता है, सेट का एक एलिमेंट 0 होगा। दूसरा वो क्या कह रहा है, अल्फा कैन नॉट बी इक्वल्स टू m। तो अब हमें पता है m तो सारी रियल वैल्यू ले रहा है 1 और -1 को छोड़ के, तो इसका मतलब अल्फा की कौन सी वैल्यू अब है जो हो सकती है, जो m की नहीं है, और m की कौन सी नहीं है, +-1। इसको अल्फा +1 -1 भी हो सकता है। तो यहां से हमारे पास ये सेट आ गया। तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी, लेकिन थॉट देना था कि यूनिक सोल्यूशन कैसे मिलेगा, और इंश्योर करना था कि बस यूनिक ही मिले, कुछ और नहीं मिलना चाहिए। ठीक, हाँ जी बच्चे। सर यहाँ पर m इक्वल टू p है, तो हाँ प्लस माइनस वन के अलावा बाकी वैल्यूज p की कैसे हो सकती है? हो सकती है ना, कोई काम की नहीं है हमारे। मान लो आप m की वैल्यू आपने 5 ले ली, भाई एक रूट हमें 0 मिल गया, दूसरा 5 मिल गया, मिल जाने दो, 0 वाले से हमारा काम बन गया, 5 वाला कोई एडिशनल वैल्यू दे नहीं रहा, हमें चाहिए भी है। प्रॉब्लम कब होगी, जब ये जो दूसरा रूट है क्या हो जाएगा, ये आपको x की वैल्यू और दे दे, और कौन सी दे दे, 0 के बहुत सारी दे दे। तो कब देगा वो, जब m का वैल्यू, देखो m का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 0 है और एक क्या है, 1 है। 0 ने तो हमें एक वैल्यू 0 दे दी, लेकिन 1 हमें इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा जो हमें नहीं चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। हाँ चलो, इसी पे जब ये लिखा है तो एक क्वेश्चन हाथों हाथ लिखते हैं आप होमवर्क के लिए। कॉन्सेप्ट काफी कुछ ऐसा ही बना देते हैं, तो होमवर्क के लिए आप हमें m और n निकाल के बताइएगा क्या आता है। इफ इक्वेशन sin square x minus m sin x plus n equals to 0 has exactly one solution in close 0 to open pi। ठीक है, एग्जैक्टली एक सोल्यूशन हमें क्लोज 0 से ओपन पाई पर चाहिए। कल इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक बेटा, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बोलो। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि सर n की वैल्यू भी सर -1 या 1 हो सकती है।